राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि आजकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। डॉक्टर जो बोलते हैं वह एक पत्थर की लकीर है, लेकिन जब बालाजी की बात आ जाए ना तो पता नहीं ऐसी कितनी ही करोड़ों लकीरें उन्होंने मिटा दी है, वह भी बस चुटकियों में। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है दिल्ली में एक छोटी सी खोली में रहने वाले 35 साल के गजेंद्र की। उसकी पत्नी मालती करीब 28-29 साल की थी और एक स्कूल में आया थी। मालती 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी, लेकिन गजेंद्र केवल 7वीं पास था। आज गजेंद्र को यह लग रहा था कि पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बेचारा गजेंद्र बेरोजगार था और रोज किसी न किसी काम की तलाश में घर से निकलता था, पर रोज ही मायूस होकर घर लौटता था। गजेंद्र की पत्नी रोज उससे एक ही बात बोलती कि हमारे दिन भी बदलेंगे, हमारे दिन भी अच्छे होंगे, आज नहीं तो कल हमें ईश्वर इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। यह तो एक परेशानी थी कि उनके पास पैसे की तंगी थी, पर जो दूसरी परेशानी थी वह बहुत बड़ी थी। लेकिन उन दोनों ने हंसकर उस परेशानी को अपने जीवन में जगह नहीं दी थी। मतलब उस परेशानी को उन्होंने अपने जीवन से बाहर निकाल दिया था। और यह दूसरी परेशानी यह थी कि मालती कभी माँ नहीं बन सकती थी। एक बार मालती ने गजेंद्र से कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन गजेंद्र ने मना कर दिया। गजेंद्र ने कहा, यही अगर ऊपर वाले को मंजूर है तो मैं इसी में खुश हूँ। तू मुझे अपना बच्चा समझकर पाल ले, मैं तुझे अपना बच्चा समझकर पालूंगा। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ ही एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते थे। वह इस परेशानी को, इस समस्या को अपने जीवन से बिल्कुल बाहर निकाल चुके थे, क्योंकि गजेंद्र ने यह सोच रखा था कि जिस दिन मैं कुछ कामयाब हो जाऊंगा उस दिन मैं एक बिटिया को गोद लूंगा। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। बस हर दिन एक आस बंधती कि शायद आज दिन अच्छा हो, शायद आज नौकरी मिल जाए। लेकिन पता नहीं ईश्वर उनकी तरफ देख क्यों नहीं रहे थे। वह मायूस थे, लेकिन हार नहीं माने थे। एक बार गजेंद्र दिल्ली में चांदनी चौक की गलियों में काम की तलाश में गया। वहाँ किसी ने यह बताया कि भाई, जब तक तुझे तेरे हिसाब का काम नहीं मिल रहा तब तक तू यहाँ पर बक्से चढ़ाने का काम क्यों नहीं कर लेता। यहाँ जो बक्से आते हैं उन्हें हम ट्रक में चढ़ाते हैं। यहाँ जो व्यापारी आते हैं उनका माल हमें यहाँ से रिक्शा में या कभी कभी ठेले पर बाहर रोड तक ले जाना होता है। इस काम के हमें 25 से 50 रुपये मिल जाते हैं। यह काम क्यों नहीं कर लेता। गजेंद्र ने कहा, भाई मुझे तो सब काम चलता है, आप मुझे रखो। उन्होंने कहा, यहाँ पर प्रतिदिन लोग आते हैं और प्रतिदिन काम करते हैं। यहाँ कोई महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तू यह नहीं सोचना कि मैं तुझे 5,000 से 10,000 दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तू यहाँ रोज आएगा, यहाँ सामने बैठेगा, कोई आएगा, उसका माल चढ़ाना होगा, फिर तुझे काम मिल जाएगा। उसने कहा, सेठ जी मैं कल से आता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा तू समझ नहीं रहा है, यहाँ रोज मेरे पास आकर बैठने की जरूरत नहीं है। तुझे जहाँ काम मिले वहाँ काम करना है। जैसे मेरे पास काम नहीं है, बराबर वाली दुकान पर काम है, तो बराबर वाली दुकान का माल चढ़ा दिया तो वह तुझे पैसे देगा। तो उसने कहा, यानी किसी भी दुकान पर पक्की नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा, यहाँ इतनी फुर्सत नहीं कि हम अपने दुकान पर लड़के को रखें, उसके बारे में भी सोचे, इतना फुर्सत नहीं है यहाँ। गजेंद्र ने सोचा कि काम तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर रोज काम मिलेगा? संभव है और असंभव भी नहीं है। अब गजेंद्र अपनी धर्म पत्नी को घर जाकर सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, चलिए यह काम भी बुरा नहीं है, जो काम आपको अच्छा लगता है आप करिए, जिसमें आपको लगता है कि समस्या नहीं है या आप परेशान ना हो, ऐसा काम करिए। देखिए हमें पैसों की इतनी दिक्कत नहीं है, मेरी तनख्वाह से घर का काम हो ही जाता है। आप निश्चिंत होकर रहें, काम आपको जरूर मिलेगा। गजेंद्र में यह भावना नहीं थी कि मेरी पत्नी ज़्यादा कमाती है
और मैं कम कमाता हूँ, क्योंकि एक दूसरे का मान सम्मान था, प्यार था। अब अगले दिन गजेंद्र वही चांदनी चौक की गलियों में जाता है, लोगों की दुकानों के सामने इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसे एक आवाज आती है, भैया माल छोड़ना है, छोड़ दोगे क्या? गजेंद्र ने खुशी से कहा, जी बिल्कुल छोड़ देंगे। कितने रुपये लोगे? जी 50 रुपये। बक्सा लेंगे? चलो ठीक है, 3 बक्से छोड़ आओ। अब उसे 3 बक्से उठाए और ले जाकर गाड़ी में रख दिए। उसने 150 रुपये मिले, वह बड़ा खुश हो गया। आज उसकी पहली कमाई जो हुई थी। अब बस यह सोच रहा था कि अगर मुझे रोज इस तरह से काम मिल जाए, रोज मैं 100 रुपये कमा लूं, तो हर महीने घर पर 3000 रुपये दे पाऊंगा और इस तरह से पैसे इकट्ठे करके मैं एक ठेला भी खरीद सकता हूँ, उस पर सब्जी बेच सकता हूँ। बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन अभी उसे यह नहीं पता कि कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। यही सारी बात वह अपनी पत्नी को बताता है। वह भी यह कहती है कि आज का दिन तो आपका अच्छा गया है। आज ईश्वर को प्रणाम करिए, कल के लिए उम्मीद करिए कि कल का दिन और बेहतर जाए। इसके बाद वह दोनों खाना खाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन गजेंद्र सुबह सुबह फटाफट से चांदनी चौक की गलियों में पहुंचता है। वह दुकानों के सामने घूमने लग जाता है। तभी एक आदमी की आवाज आती है और वह कहता है, अरे भाई साहब जरा इधर आओ। उन्होंने कहा कि आप कितने लड़के हो? तो गजेंद्र ने कहा कि आप काम बताइए सेठ जी। उन्होंने कहा तकरीबन 35 बक्से हैं और बक्सों में थोड़ा वजन ज्यादा है। लड़के ज्यादा चाहिए तो आसपास के और 10-5 लड़के इकट्ठे कर लो। गजेंद्र ने पूछा, माल पहुंचाना कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बाहर जो बड़ा ट्रक खड़ा है ना, वहां पर सारा माल डालना है। तो मैं जब तक सेठ जी के साथ अंदर दुकान में बैठा हूँ, आप माल भिजवा दो। उसने कहा, ठीक है जी। अब गजेंद्र ने सोचा कि 35 बक्से हैं, अगर मैंने किसी और को अपने साथ लिया तो पैसे बंट जाएंगे। मेरे पास समय है, सेठ जी अंदर अभी मालिक से बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही सारे बक्से चढ़ा दूं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी और थकान भी होगी और हो सकता है कि कंधे में या कमर में दिक्कत भी आ जाए। बक्से भारी थे, जिसे 2 लोग उठाएंगे उसे यह अकेला उठाकर बाहर सड़क तक ट्रक में चढ़ाकर वापिस आएगा। लेकिन इंसान जब मजबूरी के दौर से गुजर रहा होता है ना, तो उसे सामने खड़े शेर भी नहीं दिखते, उसे परिवार दिखता है, उसे जरूरतें दिखती है। वह सारे बक्से 1 घंटे के अंदर अकेला उस ट्रक पर चढ़ा देता है। अब यह मालिक आते हैं और कहते हैं कि भाई बक्से तो आपने चढ़ा दिए, बाकी के लड़के कहाँ हैं? तो जो दुकान का मालिक है उसका एक लड़का कहता है, ऐसा है भाई साहब, सारे बक्से अकेला यह लेकर गया है, कोई और लड़का था ही नहीं। हमने तो इससे 3-4 बार पूछा कि भैया आप अकेले आ रहे हो, बल्कि लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसने कहा कि कोई मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि अकेले ही चढ़ा दूं। अब वह बड़ी गाड़ी वाले सेठ जी बड़ी हैरानी से बोले, भैया तुमने सारा माल अकेले ही चढ़ा दिया, क्यों? उसने कहा, जी लड़का नहीं मिला। तो सेठ जी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है वह बहुत सफाई से बोलता है, लेकिन जो कभी झूठ नहीं बोलता और वह झूठ बोल रहा हो तो वह आंख चुराता। और बेटा तू आंखें चुरा चुरा कर बात कर रहा है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल कि कोई लड़का नहीं मिला। तो गजेंद्र ने मुंह नीचे करके हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने लड़के ढूंढे ही नहीं। उन्होंने कहा, तो फिर वजह बता, क्यों चढ़ाया तूने अकेले सारा माल? गजेंद्र ने कहा कि घर पर पैसों की जरूरत है और मुझे काम की। आपने जो काम बताया है, यह मानिए यह मेरी 1 महीने की तनख्वाह थी, तो मैं यह कैसे हाथ से जाने देता, इसीलिए मैंने सारे बक्से खुद ही चढ़ा दिए। अब उस आदमी को गजेंद्र की यह सादगी बहुत पसंद आ गई और उसने कहा कि बेटा सच में कहीं काम नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं है तेरे पास? तो गजेंद्र ने कहा, अभी तो ऊपर वाला हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है, इसीलिए बस मेहनत ही कर रहे हैं, अभी कुछ काम नहीं बन पा रहा। आपके पास कोई काम हो तो बताइए,
उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बता, गाड़ी चलानी आती है तुझे? गजेंद्र ने कहा कि हाँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, स्कूटर चलाना आता है। उन्होंने कहा, एक बात बता, यहाँ तू पल्लेदारी का काम कर रहा है, माल चढ़ा रहा गाड़ी पर, तुझे गाड़ी चलाने कैसे आती है? तो गजेंद्र बताता है कि शादी से पहले मैंने अपने गांव में, हमारे एक दोस्त हैं, उनके किसी रिश्तेदार के पास एक गाड़ी थी, तो वह हम चोरी छुपके चलाया करते थे, वही सीखी थी और उसी के स्कूटर को भी मैं चलाता था। तो मुझे दोनों चीज़ें चलानी आती है। तकरीबन 7 साल हो गए नहीं चलाई, लेकिन हाँ चला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, एक यह माल तो गोदाम पर पहुंच जाएगा, तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ। गजेंद्र ने पूछा, बाबूजी जाना कहाँ है? तू मेरे साथ बैठ तो सही, चिंता मत कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा, तू मेरे साथ चल। अब गजेंद्र ने सोचा कि पैसे क्यों नहीं मिले अभी तक और यह कहीं ले जा रहे हैं। मन में डर था, बहुत सारे सवाल थे, चिंता थी। जैसे ही वह गाड़ी में बैठे तो वह गजेंद्र को उसके पैसे देते हैं कि भाई यह तुम्हारी मजदूरी के पैसे हैं। गजेंद्र बहुत खुश हुआ। अब वह दोनों पीछे वाली सीट पर ही बैठे थे और जो ड्राइवर था वह गाड़ी चला रहा था। वह ड्राइवर को बोले कि मम्मी पापा के घर ले लो। मयूर विहार के पास ही एक प्यारा सा छोटा सा घर था और वह घर उनके मम्मी पापा का था, जो गाड़ी के मालिक हैं, जो गजेंद्र को अब नौकरी देने वाले थे। वह गजेंद्र से कहते हैं कि मेरे साथ तू इस घर में आ, मैं तुझे अपनी मम्मी पापा से मिलवाता हूँ। उसने कहा, लेकिन मालिक मैं उनसे मिल के क्या करूँगा? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप नौकरी की बात कर रहे थे और मैं यहाँ आ गया। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो तो सही अंदर। अंदर जाते हैं तो गजेंद्र देखता है कि मम्मी पापा काफ़ी वृद्ध थे। जो पिताजी हैं वह छड़ी लेकर चलते हैं, सहारे से चलते हैं, और जो माताजी हैं वह थोड़ा ऊंचा सूंघती हैं। और वह अंदर आता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं आपके लिए आपके बुढ़ापे का सहारा लाया हूँ। अभी गजेंद्र को और माता पिता को बिल्कुल समझ नहीं आया। वह दोबारा दोहराता है कि मैं आपके लिए बुढ़ापे का सहारा लाया हूँ। इतना प्यारा नेक इंसान पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा और मुझसे दिल्ली की गलियों में टकरा गया। तो पिताजी ने पूछा, कौन है, कहाँ से आया है और यह क्या करेगा? तो उसने बताया कि इसका नाम गजेंद्र है, अब से यह आपके साथ रहेगा और मैं कल एक नई गाड़ी खरीद कर यहाँ पर दे दूँगा। आपको जब भी कहीं जाना होगा तो यह आपको उस गाड़ी से लेकर जाएगा। आप परेशान मत होइए, आप कभी कभी फ़ोन करते हो, मैं कभी कभी गाड़ी नहीं भेज पाता, समस्या हो जाती है। मेरे पास ड्राइवर एक ही है, तो मैं कल एक नई गाड़ी खरीद कर आपको दे देता हूँ। मम्मी पापा ने पहले मना किया, फिर उसने जिद की तो वह मान गए। अब गजेंद्र को यह आदमी बड़ा अच्छा लग रहा था कि यह अपने माता पिता का कितना ख्याल रख रहा है। वह अपनी माताजी से कहता है कि रोज सुबह आप बालाजी मंदिर जाते हो, अब हनुमान जी की कृपा से हमें यह मिला है तो इसे जाने नहीं देंगे। आप इसे अपने पास रखिए, यह समझिए कि यह आपका छोटा बेटा है। अब गजेंद्र को यहाँ मान सम्मान पैसा तीनों ही चीजें मिलने वाली थी। 11,000 रुपये तनख्वाह तय होती है और यह 11,000 रुपये उसके जीवन की सबसे बड़ी राशि थी। इससे ज़्यादा पैसे उसने कभी नहीं कमाए थे, इससे ज़्यादा पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। गजेंद्र सीधा अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को जब सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं कहती थी आपसे कि आज नहीं तो कल हमारे दिन बदलेंगे और देखिए हम पर ईश्वर ने अपनी दया दृष्टि की और अब हमारा कितना अच्छा समय शुरू हो रहा है। वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले दिन नौकरी का पहला दिन था। गजेंद्र माता पिता के घर पहुंचता है। वहां देखता है कि एक चमचमाती नई गाड़ी उसके पहुंचने से पहले पहुंची हुई है। वह बहुत खुश होता है, गाड़ी पर कपड़ा मारता है, फिर अंदर जाता है। माताजी और पिताजी दोनों को प्रणाम करता है, फिर माताजी से डांट सुनता है। माताजी कहती हैं कि भाई तेरे को आने में आधा घंटा देर हो गई, मंदिर में जब सब दर्शन कर लेंगे तब जाऊंगी मैं, चल फटाफट
से मुझे गाड़ी में बिठा। उसने पूछा कि माताजी कौन से मंदिर जाना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप सुबह मंदिर जाते हो, वरना मैं और जल्दी आ जाता। फिर पिताजी ने कहा कि भाई आज मैं भी चलूँगा मंदिर, और हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ जाना है। कहाँ पर? चांदनी चौक जाना है। चलो जी। अब यह दोनों जने बैठ गाड़ी में चांदनी चौक लेकर वह चला जाता है। फिर उसके बाद घर आता है, घर छोड़ देता है। फिर वह पिताजी उसे एक कागज पर एक पर्ची बना देते हैं और कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि जा और बाजार से जाकर थोड़ा सामान ले आ। गजेंद्र बहुत खुश था कि मैं बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, और काम बुरा नहीं है। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे माता पिता होते तो उनकी भी मैं सेवा ऐसे ही करता। अब वह उनकी मन से पूरी ईमानदारी से उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसों का लालच हो, वह मन से भी अच्छा था, सच्चा था। अगर कभी 2 रुपये भी बच जाते तो वह लौटा देता। मतलब चोर तो बिल्कुल भी नहीं था। अब माताजी से रोज डांट पड़ती थी। वह कहती, तेरे से कहा था कि घर से रोटी लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर बनाएगा, हमें खिलाएगा और यही हमारे सामने खाएगा। घर से क्यों लाता है? क्यों परेशान करता बहू को? और घर के लिए रोज रात को यहाँ से बनाकर लेकर तू जाएगा, बहू नहीं बनाएगी। उसने कहा, माताजी लेकिन मेरे पहुँचने से पहले वह बना लेती है। तो वह कहती है कि ठीक है। फिर उसे मना करते कि सुबह का खाना वह बनाएगी और रात का खाना तू बनाएगा। अब यह बड़ा हंसता कि डांट तो मुझे ऐसे पड़ती है जैसे सच में यह मेरे माँ बाप हों। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन वह माताजी को मंदिर लेकर जाता है और बाहर खड़ा होता है। माताजी सीढ़ी चढ़कर अंदर जाती हैं, फिर पलटकर वापस आती हैं और पूछती हैं कि भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है? मैं कई दिन से देख रही हूँ, तू मंदिर तक आता है, गाड़ी के पास खड़ा रहता है, अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता अंदर? तो गजेंद्र ने कहा, मैं क्या करूँगा अंदर जाकर? आप जाओ, मैं यहाँ बाहर गाड़ी की सुरक्षा कर रहा हूँ। माताजी ने कहा, पूरे संसार में एक तेरी गाड़ी रह गई है जो कोई उठाकर भगा जाएगा। चल अंदर। उसने कहा, नहीं माताजी, मैं मंदिर में, मैं यहीं ठीक हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर कल से काम पर मत आना। यह क्या बात हुई? यह तो खड़े खड़े मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तो माताजी कहती हैं कि अब सोच ले, या तो नौकरी पकड़, मेरे साथ अंदर मंदिर में चल, हनुमान जी के आगे मत्था टेक, बालाजी से मांग जो तुझे मांगना है, और कह कि मेरा बहुत अच्छा समय कर दो। वह कर देंगे, और प्रसाद ले और वापस मेरे साथ आ, और रोज आएगा मंदिर अंदर। माताजी की बात मानकर आज वह पहली बार मंदिर के अंदर आया। बजरंग बली के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि बजरंग बली, मैं सच में आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अभी 2 मिनट पहले मेरी नौकरी जा रही थी, लेकिन आपके दर्शन करने के लिए अंदर आने के लिए माताजी ने कहा और मेरी नौकरी बच गई। इससे बड़ा चमत्कार तो मैंने देखा नहीं। इतने में माताजी कहती हैं कि आज ही सारी बातें कर लेगा बालाजी से, कल नहीं करनी, रोज आना है, चल मेरे साथ। घर पर जाता है, सब्जी काटता है, सब्जी बनाता है, दोनों को खिलाता है, दोनों से डांट भी खाता है। सब्जी में नमक तेज कर दिया तूने, तुझे तो यह बनानी नहीं आती, जबकि उन्हें तो बड़ी स्वाद लग रही थी, क्योंकि इससे पहले तो जब खुद बना रहे थे वह मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब से इसका थोड़ा चटपटा तीखा खाना शुरू किया था तब से दोनों को आनंद भी आ रहा था। अब यहाँ यह दोनों वीर बहुत ज़्यादा खुश थे। गजेंद्र भी खुश था, उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एक इंसान ने जैसे उन सभी का माहौल ही बदल दिया था। अगले दिन भी यह इसी तरह मंदिर गए। अब गजेंद्र भी रोज मंदिर के अंदर जाता था और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही बाहर आता था। वह जब गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे तो माताजी कहती हैं कि बेटा, मेरा ना एक बहुत मन है कि कभी हम सलासर जाएं। तो उसने कहा, सालासर क्या है? माताजी बोली, सलासर नहीं जानता? सलासर बालाजी दाढ़ी वाले
1 मिनट में सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो गजेंद्र ने कहा, अम्मा जी अब तुम्हारी कौन सी मनोकामना रह गई जो पूरी होनी है? सारी तो पूरी हो गई। इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा स्वास्थ्य है, आने जाने को गाड़ी है, इतने अच्छे घर में रहते हो, कोई समस्या तो है नहीं आपको। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, बस कृपा बनी रहनी चाहिए। गजेंद्र ने कहा, ठीक है, किसी दिन वक्त मिलेगा तो आपको वहाँ दर्शन करा आऊँगा। माताजी बोली, अगर तू मुझे सालासर धाम ले जाए तो मैं तुझे 5,000 रुपये इनाम दूंगी। उसने कहा, ठीक है, अगर इनाम वाली बात है तो मैं 1 या 2 महीने में यह इनाम जरूर हासिल करूंगा। अब दोनों ही लोग उस गाड़ी की मालकिन और ड्राइवर हंसते हंसते बात करते हुए अपने घर के लिए जा रहे थे। वह जैसे ही घर पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग खड़े थे। इतने लोगों को घर के बाहर देखकर दोनों के मन में अजीब अजीब सी बातें आनी शुरू हो गई। बड़ी बेचैनी हुई। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दादाजी को देखा, मतलब दरवाजे पर उन पिताजी को देखा, तो दोनों की जान में जान आई। उसने पूछा कि यह सब लोग कौन हैं? तभी उनके कमरे से उनका बेटा बाहर आता है और वह मायूस सा बस दोनों को हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सारी बातें वह पिताजी से कह चुका था। माताजी पूछती हैं कि वह रुका क्यों नहीं? गजेंद्र भी बहुत आवाज दी लेकिन वह रुका नहीं। वह अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। उनमें से किसी को नहीं समझ आया कि यह हो क्या रहा है। तभी जो लोग वहां आए थे वह सारे बैंक से थे और वह कहते हैं कि आपके पास 15 दिन का समय है, इस मकान को खाली कर दीजिएगा। यह बात सुनने के बाद गजेंद्र के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। माताजी भी बहुत परेशान हो गई कि यह क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? हमें 15 दिन में घर खाली करने को बोल रहा है। हम कहाँ जाएंगे? यह हमारा घर है, हम क्यों कहीं जाएं? पिताजी उन्हें चुप करवाते हैं और कहते हैं कि शांत रहो, यह बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो पिताजी यह बताते हैं कि हमारा बेटा व्यापार में नुकसान पा गया, जिसकी वजह से उसने इस मकान को बेच दिया है और हमारे पास 15 दिन है इस मकान को खाली करने के लिए, और गाड़ी छोड़ गया है वह। हमने तो कहा कि जब मकान नहीं छोड़ा तो हम गाड़ी का भी क्या करेंगे, ले जा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, यह मेरी तरफ से रख लो। उसने जो बात बोली है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या जवाब दूं। तो वह गजेंद्र को बोलते हैं कि बेटा यह गाड़ी तू ले जा, यह आज से तेरी हो गई। उसने कहा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता बाबूजी, और आप दोनों कहाँ जाओगे, क्या करोगे? आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। तो माताजी ने कहा, बेटा हम तेरे को तेरी तनख्वाह नहीं दे सकते, यह समझ लो जो हमारी पेंशन आती है हमारी दवाई में, हमारे खाने में चली जाती है, हम कहाँ से 11,000 रुपये देंगे? गजेंद्र ने कहा, तो मैं आपसे पैसे मांग ही नहीं रहा, मैं आपको रोज मंदिर लेकर जाऊंगा, पैसे मत देना, आप बहुत अच्छे हो। यह समझो कि मेरे माता पिता की जो कमी है वह पूरी हो गई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब वह दोनों उसे डांट कर समझाकर अपने घर भेज देते हैं। उससे कहते हैं कि कल सुबह मत आना, यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है बेटा, लेकिन हाँ तेरी इस महीने की तनख्वाह हम जरूर देंगे, जो वादा है वह पूरा करेंगे, लेकिन अगले महीने के लिए बेटा तू कहीं और काम देख लियो। गजेंद्र ने कहा कि मैं कल भी आऊँगा और माता जी को मैं मंदिर लेकर जाऊँगा, मुझे नहीं छोड़नी आपकी नौकरी, और मैं आपसे पैसे ले ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, खराब समय है, उन्होंने ऐसी स्थिति में आपका हाथ छोड़ दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर माताजी और पिताजी ने डांटकर उसे भगा दिया। वह रोता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी यह देखकर बहुत परेशान होती है। वह उसे सारी बात बताता है तो वह कहती है कि आपको जीत करके उन दोनों को यहाँ लाना था। वह कहती है कि मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, लेकिन आपकी बातों से पता चलता है कि कितने सज्जन, कितने अच्छे, कितने प्यारे इंसान हैं। ऐसे इंसान को आप अकेला छोड़ आए, उनको लेकर आओ। पत्नी ने जीत पकड़ ली।
अब वह दोनों आना नहीं चाह रहे और पत्नी कह रही है कि मैं खाना तब बनाऊंगी जब अम्मा जी और बाबूजी आएंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे। वह बजरंगबली से कहता है कि बजरंगबली, अब आप ही कुछ रास्ता निकालो, क्योंकि यह तीनों ही मेरी बात नहीं सुन रहे। जब सुबह होती है तो पत्नी से कहता है कि मैं उन दोनों को आज पूरी कोशिश करके घर पर लेकर आऊँगा, लेकिन एक समस्या है कि हमारा एक कमरे का मकान है, हम 4 जने एक कमरे में कैसे रह पाएंगे। तो वह बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, उन पैसों से हम कोई 2 कमरे का दूसरा घर ले लेंगे, सामने वाली गली में आराम से मिल जाएगा। तुम परेशान मत हो, 1000-2000 और जाएंगे, वह हम कर लेंगे, लेकिन उनको ऐसे हाल में हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब वह सीधा वहां पहुंचता है, गाड़ी साफ करता है और माता जी से कहता है कि चलो अम्मा जी। वह कहती है, कहाँ जाना है बेटा? मेरा तो आज जाने का मन नहीं है। तो गजेंद्र ने कहा, आपको पहले तो मंदिर जाना है, उसके बाद बताऊंगा कहाँ जाना है। और बाबूजी आप भी चलो मंदिर। अब उसने दोनों जनों को गाड़ी में बिठाया, घर का ताला लगाया जो कि वह रोज करता था, मकान की चाबी रखी गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट करी और मंदिर पहुंच गए। वह सभी मंदिर में बालाजी के दर्शन करते हैं। गजेंद्र बालाजी के आगे हाथ जोड़कर कहता है, बालाजी महाराज सब कुछ ठीक कर दो। इस समय आपके चमत्कार की बहुत ज़्यादा आशा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना यह दोनों टूट जाएंगे, क्योंकि इनके चेहरे पर जो कल तक खुशी थी ना, वह खुशी अब गायब है। इनके चेहरे की चमक अब धुंधली हो गई है। उन बुजुर्ग दंपत्ति के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, लेकिन उन दोनों को रखने के लिए सभी मना कर चुके थे। सभी की अपनी अपनी समस्या है, किसी को कोई समस्या है तो किसी को कोई। इस वजह से भी यह दोनों परेशान थे। अब गजेंद्र ने वापसी में उन्हें उनके घर पर न छोड़कर गाड़ी अपने घर की तरफ दौड़ा ली। तभी वह दोनों पूछते हैं कि बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? तो गजेंद्र ने कहा कि बेटा भी कह रहे हो, उसके बाद भी पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हैं। जब आपको मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। उन्होंने खूब मना किया, लेकिन गजेंद्र को पीछे देखकर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं हुई। उसने कहा, मैं अब आपकी सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी ने भी कहा है कि अम्मा और बाबूजी को घर लाओ। अच्छा, मेरे घर चलकर खाना खा लो, आराम कर लो, कल सुबह चले जाना अपने घर, इतना तो कर लो मेरे लिए। उन्होंने कहा, चल ठीक है, जिद्दी है तू। उसने कहा, हाँ जिद्दी हूँ। जैसे ही घर पहुँचा तो उन माता पिता ने देखा कि भाई एक कमरे का मकान है, तो वह समझ गए कि इनकी हैसियत नहीं है, लेकिन यह दोनों दिल से बहुत रईस हैं। गजेंद्र की पत्नी उनकी बहुत आवाभगत करती है, उसने उनके लिए खीर बना रही थी। वह दोनों बहुत अच्छे से उनका मान सम्मान करते हैं और डांट खाते हैं। वह बहू से पूछते हैं कि तू बहू, तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, घर में बच्चा कोई दिख नहीं रहा। वह बोलती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, बस इस वजह से किस्मत नहीं है हमारी। तो उन्होंने कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, दाढ़ी वाले के पास चलो, दाढ़ी वाले के आगे हाथ जोड़ो, मन्नत मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी होगी, झोली भर देगा। तो गजेंद्र की पत्नी ने कहा, बड़े डॉक्टर से भी हमने पूछा है, समस्या है, मुझे बच्चा हो ही नहीं सकता। माता जी गजेंद्र को बुलाकर कहती हैं, एक काम कर भाई, कल सुबह हम सलासर बालाजी जाएंगे। गजेंद्र कहता है, ठीक है, मैं सुबह गाड़ी तैयार करके रखूंगा। माता जी कहती हैं, जो भी करना है अभी कर ले, हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। उसने कहा, क्या बात हुई? तो माता जी ने कहा, ऐसा है कि बिटिया भी जाएगी और मैं भी जाऊंगी और तू भी जाएगा और गाड़ी तू ही चला के ले जाएगा, और बाबूजी यहाँ अकेले क्या करेंगे, तो उन्हें भी ले चलते हैं। अब इन चारों का प्लान बन रहा है। हंसते हंसते, लेकिन माताजी जैसे ही बोलती हैं कि भाई तेरी पत्नी को समस्या है ना, यह दाढ़ी वाले बाबा उस समस्या को दूर कर देंगे, वह उसे इतनी जल्दी दूर करेंगे कि तू भी यह सोचेगा कि यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे।
गजेंद्र जब यह सुनता है तो कहता है कि सिर्फ इसीलिए जा रहे हो तो मत जाओ। तो अम्मा जी कहती हैं कि देख, मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि मैं जिंदगी में एक बार जरूर सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करूंगी, और अगर तू मुझे दर्शन कराएगा तो मैं तुझे 5,000 इनाम के दूंगी। यह पकड़ 5,000। उन्होंने अपनी पोटली में से 5,000 रुपये निकालकर गजेंद्र को दिए। गजेंद्र ने पहले तो पैसे लेने से मना किया, तो फिर उसके बाद वह बोलती है कि या तो इन पैसों को पकड़ ले या मैं और बहू कल बस से जाएंगे, पर हम जाएंगे जरूर। गजेंद्र हंसते हुए अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, तुम कितनी जिद्दी हो, बुढ़ापे में तुम बिल्कुल बच्चों वाली हरकत करती हो। माता जी कहती हैं, अब तुझे जो समझना है समझ ले, मैं तो कल जा रही हूँ। तू चलता है तो चल, नहीं चलता है तो मत चल। अब गजेंद्र ने पैसे लिए और अपनी जेब में रखे और कहा, अच्छा ठीक है। अब सुबह सुबह यह सारे जने गाड़ी में तैयार होकर बैठते हैं, बालाजी का नाम लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं सालासर बालाजी महाराज के यहाँ। आपको यह बात तो पता होगी कि जब भी आप सालासर जाते हैं तो अंजनी माँ के भी दर्शन करने बेहद ज़रूरी होते हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ अंजनी माँ के दर्शन करके वापस आ जाते हैं तो भी बालाजी आप पर कृपा करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ सालासर बालाजी होकर आते हैं और अंजनी माँ के दर्शन नहीं चाहते हैं तो आपकी मनोकामना थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, या यह भी कह सकते हैं कि आपकी यात्रा अधूरी रह गई है। ऐसा माना जाता है कि माँ के दर्शन कर लिए तो पुत्र के हो गए, लेकिन सिर्फ पुत्र के दर्शन करके चले गए तो पुत्र को तो बुरा लगेगा कि आपने माँ के सामने माथा नहीं टेका। अब होता यह है कि यह सभी सालासर बालाजी पहुँचते हैं, वहाँ जाकर हाथ जोड़ते हैं। वहाँ माता जी प्रार्थना करती हैं और मन में मांगती हैं, हे सालासर महाराज, यह जो मेरे साथ बिटिया आई है इसकी झोली भरनी है और मैं आपके पास दोबारा आना चाहती हूँ यहाँ पर इसके साथ खुशखबरी लेकर। मेरा तो वक्त हो गया है, मैं वृद्ध हूँ, आज हूँ कल ना हूँ, लेकिन यह बिटिया जरूर आनी चाहिए खुशखबरी आपको सुनाने के लिए। वरना देखो, मैं तो सबके आगे बोल दिया कि आप चमत्कार करते हो, आप सबकी सुनते हो। मेरे पास तो एक आपकी छोटी सी तस्वीर थी, आप मेरी उस तस्वीर से भी बात सुन लिया करते थे, तो अब तो मैं यहाँ खुद आ गई हूँ, तो अब मेरी नाक मत कटवा देना। वह इसी तरह उनसे बात करती थी। इधर गजेंद्र और उसकी पत्नी सालासर बालाजी महाराज के आगे बोलते हैं, यह जो हमारे साथ आए हैं, अम्मा बाबूजी, इन पर दया दृष्टि करो। यह वृद्ध हैं और इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी या अपनों की ज़रूरत है। हम इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं दे सकते। यह कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब यह मानिए कि इनको इनके परिवार की ज़रूरत है, तो कुछ कमाल करिए, इन दोनों को सहारा दीजिए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब सभी लोग गाड़ी में बैठे और वापस चल दिए। जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ माता पिता का जो बेटा है वह अपनी गाड़ी से आया हुआ है और बड़ा बेचैन है। गजेंद्र गाड़ी रोकता है, उतरता है और सेठ जी के आगे हाथ जोड़ता है और पूछता है, सेठ जी, आप यहाँ कैसे, सब कुछ ठीक तो है? उसने कहा, सब कुछ ठीक है, और वह गजेंद्र के गले लग गया। गजेंद्र को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। माता पिता भी गाड़ी से उतरते हैं। वह कहते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? वह आदमी अपने माता पिता के पैर छूता है और रोते रोते कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है और मैंने अपने ही कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था, जो मेरे ऊपर बैंक ने एक तरह से केस किया था। मेरे जो पैसे थे वह बैंक की ही किसी कैलकुलेशन की वजह से समस्या थी, जबकि मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं थी। मैंने कोई भी काम गलत नहीं किया था, तो वह मकान वापस मिल गया है और मेरे ऊपर से सारी परेशानियां हट गई हैं। मुझे जो पैसे लौटाने थे या देने थे वह असल में मेरा कर्जा था ही नहीं। उस समय से मैं बच गया हूँ। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने घर में वापस चलिए।
अब यहाँ गजेंद्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अभी हमने दाढ़ी वाले बाबा से कुछ मांगा है और वह पूरा भी हो गया। काश हमने अपने लिए भी कुछ मांग लिया होता। अब वह बूढ़ी अम्मा हंस के कहती हैं कि अरे तुम दोनों ने अपने लिए भी कुछ मांगा या हमारे लिए ही मांग कर आ गए। गजेंद्र कहता है कि अम्मा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा अरे बेटा मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है कि जिस तरह की तुम आवाभगत करते हो, मान सम्मान करते हो, इससे सबका मन तो दिख ही जाता है। अब तो हमारी परवाह कर रहा है, अब देखना दाढ़ी वाला तुम्हारी कितनी जल्दी परवाह करेगा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ, मेरी बात उसे माननी पड़ेगी। अब वह हंसने लगे। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मना किया कि नहीं जाएंगे हम उस घर में, लेकिन फिर गजेंद्र और उनकी पत्नी को भी अपने साथ रखने का वादा किया। तब वह उस घर में शिफ्ट हुए। अब गजेंद्र और वह दोनों वृद्ध उसी घर में रहने लगे और 2 या 3 महीने बीते कि गजेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। अब यह बात सुनकर गजेंद्र और अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कार था जो कि किसी भी तरह से होना संभव नहीं था। साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। डॉक्टर जो बोलते हैं वह एक पत्थर की लकीर है, लेकिन जब बालाजी की बात आ जाए ना, तो पता नहीं ऐसी कितनी ही करोड़ों लकीरें उन्होंने मिटा दी है, वह भी बस चुटकियों में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।